नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी कि एक रिकॉर्ड के बाद आज पहला दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक हेवी सेल ऑफ आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। हेवी सेल ऑफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो कार्नेज था वो था मिड कैप स्मॉल कैप में। कार्नेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10% के आसपास तक के डिप, 15% के डिप, 20% के आसपास के फॉल्स, लोअर सर्किट्स, ये सब आपको दिखाई पड़ेंगे। ये कुछ हद तक लाजमी भी था क्योंकि 9 दिन से लगातार तेज़ी थी और उस तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग की आज बातचीत आनी ही थी, या फिर तो कल ही लग रहा था कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। वो था ना कि सीमलेसली मत चलिए, ब्रेक पे पैर रखिए, इसलिए बोला गया था कि शायद ये सीमलेसली तेज़ी जो है ये भारी पड़ती है आमतौर पे। वो आपने आज देख भी लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। अब कितनी रिस्की है ये, कितनी प्रिवेल करेगी, तो जो सेक्टर्स बहुत चले हैं, मिसाल तौर पर रेलवेज़, मिसाल के तौर पे पीएसयूज़ या ओवर एग्जेजरेटेड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टीम है वहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है। जहाँ स्टीम थोड़ा कम है वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो कभी गिरे पड़े थे उनमें बहुत ज़्यादा फॉल आया भी नहीं, 1%, 2%, 4% का फॉल है। लेकिन जो बहुत चले थे वहाँ पर कायदे का फॉल है। सुज़लॉन, एचसीसी या बाकी पूरा रेलवेज़, पीएसयूज़, तगड़ी बिकवाली वहाँ पर आज के सत्र में देखी भी हमने। तो कोल इंडिया रिलेटेड या फिर ये उनके इम्पैक्ट है, पीएसयू टूटा, पीएसयू बैंक टूटा, ऑटो टूटा, यहाँ पे बिकवाली रही। चला क्या आईटी, सबसे सेफ बेट सो फार जो था, और उसमें सबसे सेफ आईटीसीएस, लार्ज कैप, बढ़िया नया साल का ऊपरी स्तर और 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, तो वहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह का एक शिफ्ट आज मार्केट में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी और आईटीसी इन दोनों ने बाजार को संभाला, लेकिन बाकी पूरे इंडिसेस के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। उम्मीद करता हूँ सवाल ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए मैं सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। जो सबसे पहले सवाल मेरे पास आए हैं उसमें पहला है, इज़ देयर एनी न्यूक्लियर पावर ट्रिगर विद एनटीपीसी। मलिक साहब, न्यूक्लियर पावर मेजरली थर्मल में काम करते हैं, थोड़ी बहुत शायद न्यूक्लियर में भी काम करते होंगे, लेकिन मेजर काम नहीं है अगर ये है भी। तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर के ऊपर तो एक ही मतलब सरकारी एजेंसी वही काम करती है, लेकिन उसके सप्लायर बहुत हैं, जिसमें एचसीसी तक का नाम है। इनफैक्ट कुछ लोग रिएक्टर्स बनाते हैं, कुछ लोग यूरेनियम सप्लायर में, रिलायंस जैसी कंपनियाँ उसके अंदर काम काज करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है इनके लिए भी, और गवर्नमेंट शायद इसको बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं करती पब्लिक के लिए, जितनी मेरी जानकारी कहती है। तो अभी तक तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन एनटीपीसी केस में ज़्यादा हिस्सा जो है मतलब 80%, 85% हिस्सा ये लोग थर्मल से उठाते हैं, बाकी बचे हुए हिस्से में लोग रिन्यूएबल और बाकी काम करते हैं, और थोड़ा बहुत हिस्सा इनका विंड और बाकी स्पेस में है। लेकिन ये अगर न्यूक्लियर में है भी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, और अगर है तो मुझे आइडिया नहीं उसका। ओके, नहीं, फ्रेश एंट्री इन एचईजी आई कौशिक सर, अभी तो आप अवॉइड करिए क्योंकि ये चला बहुत है हाल में, तो थोड़ा संभलने दीजिए। अभी कल भी मैंने एक ही बात बोली थी कि अभी इतनी जल्दी माल लेने की मत कीजिए, थोड़ा सुकून लीजिए थोड़ा सा। इतनी बड़ी तेज़ी आई है मार्केट में, 9 दिन कंटिन्यूसली ये चले, मिड कैप स्मॉल कैप 32% के आसपास चल चुके हैं इंडिसेस लोअर लेवल से, रफली 13-14% एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में चले हैं। तो इस तरह की तेज़ी के बाद थोड़ा सा संभल भी रहा है अगर, तो संभलने दीजिए, समय दीजिए संभलने का। जितना ये करेक्ट होकर चलेगा उतना रीजनेबल चलेगा, जितना एक तरफा चलेगा उतना रिस्की चलेगा। तो अभी ऐसा कुछ मत करिए। जब तेज़ी होती तब भी बाजार नहीं देखता कुछ, और मंदी में भी कुछ नहीं देखता, तो जहाँ चल रहा है अभी चलने दीजिए। आज तो एक झटका ही दिया खाली मार्केट ने, और आप उससे अंदाजा लगा लिए कितनी लो डेप्थ है मार्केट में कि एक झटके में ही इतना स्ट्रॉन्ग फ्री फॉल आ गया मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मार्केट में डेप्थ बिल्कुल नहीं है, तो अगर डेप्थ नहीं होती तो रिस्क हमेशा रहता है। आज ही किसी भाई साहब ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि कंपनी थी TCPL पैकेजिंग। मैंने बाद में उसको देखा, वो शुरुआत में खुला 10% फ्लैट था, फिर तोड़ के नीचे 10% ले गए, फिर खींच के ऊपर 20% की रिकवरी दिखाई, फिर तोड़ दिया 10%। तो आप इससे सब अंदाज़ा लगा लिए, वो बहुत कम 5000 शेयरों का काम हुआ था, 95 लाख का के कारोबार में उसने पूरा स्विंग दिखा दिया 30% का। सो ऐसी लो डेप्थ वाले स्टॉक या ऐसे लो डेप्थ वाले बाजार में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है माल छूटने में, क्योंकि वहाँ इतनी तेज़ माल बिकेगा कि आपका ही माल नहीं बिक पाएगा।
तो इसीलिए पैनिक स्टेट नहीं है अभी तक कुछ भी इंडेक्स में, लेकिन जहां पर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेज़ी आ चुकी है वहां पैनिक स्टेट आ भी सकता है, तो कोई हैरत वाली बात नहीं, वहां शायद पैनिक स्टेट आ भी जाए गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कैपिटल निकालते रहें, कैपिटल निकालते रहें, कैपिटल निकालते रहें। ये कैपिटल निकल रहा है अगर, तो आपके पास जो भी शेयर हैं वो आधे भी हो जाएंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपिटल प्रायोरिटी जो सेफ्टी है पहली प्रायोरिटी हमेशा आपकी होनी चाहिए, जो आपने शायद किया भी होगा हाल फिलहाल के एक्सपीरियंसेस को देख के। Booked partial profit in MTAR today, already got 60%. Now can I exit fully? And बाद में नीचे के लेवल पर ऐड कर लेंगे। शर्मा सर, आई बैक टू डिफर थोड़ा सा, मतलब बाज़ार में ये जो जानकार हैं केडिया सर, उनसे मैं कई बार मिला भी हूँ, तो उन्होंने एक बात समझाई थी कि बाज़ार में टॉप पर बेचकर बॉटम पे ख़रीदने वाले सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, या तो भगवान या झूठा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप कर पाएंगे या नहीं। एक बार को कर लेगा तो शायद फ्लूक हो सकता है, बार बार कर लेगा तो आप सच में ही मतलब अजूबा ही हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल होता किसी के लिए भी कि टॉप पर बेचकर बॉटम पे खरीद ले। इस तरह की कोई चीज़ बाजार में होती ही नहीं है, सिर्फ पेपर पे होता है। जो हम कैलकुलेट करते हैं कि 10 साल पहले आपने किया होता तो इतना होता, वो किया होता ना, किया किसने है। ऐसी चीज़ें सिर्फ पेपर पे होती हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं कि आप ऊपर बेच दोगे और नीचे ले लो। और क्या गारंटी कि जब वो नीचे आएगा तो वो उसी खबर के साथ आएगा कि जिस खबर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि बुरी खबर और बुरा भाव एक साथ तो आएंगे नहीं, अच्छी खबर और अच्छा भाव तो जब आएगा तो बुरी खबर के साथ ही आएगा, तब वो भाव होगा ऐसा कि आप घबरा जाओगे देख के। तो वो सिचुएशन, प्लस आपके पास उस समय पैसा है कि नहीं है लेने के लिए, प्लस चलिए वो भी छोड़ देते हैं। ये मान लीजिए कि उस समय आपको इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट उतने अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, कि जब मंदी आती है तो किसी को तेजी दिखती ही नहीं है। 2900 रुपये 3000 रुपये में टी-शर्ट अभी मारा फिर रहा था, 3200 रुपये में तो बहुत समय तक मारा फिरता रहा, किसी ने नहीं पूछा उसको। 800 रुपये पर टाटा कम्युनिकेशन बहुत समय तक मारा फिरता रहा, किसी ने नहीं पूछा उस समय उसको। 1800 रुपये सबको अच्छा लग रहा है, या 3600 रुपये टी-शर्ट पे 10 सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए ना, क्योंकि बुरे वक्त पे किसी को कोई अच्छा नहीं दिखता, अच्छे वक्त में सब अच्छे दिखने लगते हैं। तो बुरे वक्त पे बैठ कीजिए जो अभी है नहीं। तो इसीलिए आपको एमटार में प्रॉफिट है, आपने फ्री के शेयर छोड़ दिए, छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। आपने कैपिटल निकाल लिया, कोई अच्छा सेक्टर ढूंढिए, उसके अंदर पैसा डालिए। लेकिन यहाँ पर अब और नीचे लेकर पूरी पोजीशन खाली करके, वो आपका निजी कॉल है। लेकिन फ्री के शेयर है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ भी देंगे तो भी क्या ही ले लेगा वो आपका। तो कैपिटल निकल आई ना, कैपिटल से कुछ और ढूंढिए अपने लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कैन वी एंटर स्कैफलर एंड SRF? सिमी जी, ये मतलब थोड़ा थोड़ा एंटर करना अगर आप चाह भी रहो। कंपनी में दोनों में खराबी नहीं है, दोनों MNC जाइंट्स है, स्कैफलर भी और SKF भी। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा कि इनमें थोड़ा थोड़ा ही रखना, क्योंकि मैं कुछ फैमिली ऑफिसेज या बाकी लोगों को जानता हूँ जो इसमें पोजीशंस ले रहे हैं, लेकिन उनका भी यही मानना है कि वो अपने प्रॉफिट से इनमें पोजीशन लेते हैं, यानी कि जो उनके रेगुलर ट्रेड्स के प्रॉफिट्स होते हैं मंथली बेसिस पे, वो उससे इनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दे आर गुड स्टॉक्स टू एक्यूमुलेट फॉर अ टाइमर लॉन्गर होराइजन ऑफ पीरियड, लेकिन आउटराइटली जाने के भी जल्दी ना करें। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपकी कॉस्ट से नीचे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते हैं ना। लेकिन ये आराम से ऐड करने वाले शेयर हैं, भागने वाले शेयर नहीं है, बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक शेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 280 पर 250 क्वांटिटी है। वेदांता, शंकर सर देखिए, वेदांता के केस में तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये यूजुअली डिविडेंड प्ले ही था। जब भी ये पहले भी था तब भी डिविडेंड प्ले ही था, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता को आता था और वेदांता अपने PLC पेरेंट को पहुँचाने के लिए डिविडेंड देता था, तो साइमल्टेनियसली उसके सबके इन्वेस्टर्स को पैसा आता था। लेकिन मेटल साइकिल अब थोड़ी स्टैग्नेंट है पहले कंपैरिजन में। जो एक बॉयंसी थी 21-22 के दौर में, वो ख़त्म हुई है। तो अब वो पार्ट तो है नहीं, तो थोड़ा समय ये ऐसे ही घूमेगा यहीं पर ही, इधर उधर रेंज में ही। उस रेंज का इस्तेमाल करके आप एक्यूमुलेट करना चाहो कर लो, डिविडेंड की उम्मीद में। लेकिन अगर डिविडेंड की ज़्यादा उम्मीद रखते हो तो आपके लिए हिंदुस्तान जिंक एक बेटर बेट हो सकता है कंपेरेटिवली वेदांता के। वहाँ पर डिविडेंड यील्ड अच्छा है। इन केस अगर डिविडेंड के आउटगो पहले आने शुरू हुए, तो क्योंकि हिंदुस्तान जिंक देगा डिविडेंड, तब वेदांता पर डिविडेंड आएगा और फिर वो आगे जाना शुरू होगा। तो बेटर बेट तो वही है। HPCL में ज़्यादा अच्छा बेट आप BPCL को मान सकते हो कंपेरेटिवली इन दोनों में ही। लेकिन आपके पास है HPCL तो आप बने रहोगे, ऐसा इशू नहीं है उसमें। वो खराबी नहीं, बस ये है कि ये पूरी तेज़ी में चले नहीं है OMCs, ना PSU में ना ऑयल में। तो अब अगर क्रूड थोड़ा सा नीचे आ जाए तो चल जाएंगे, तो वो एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे आपके लिए काम काज कर सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, HPCL में बने रह सकते हो। वेदांता है तो बने रहो,
लेकिन नया पोजीशन चाह रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक बेटर बेट हो सकता है डिविडेंड के लिए कंपेरेटिवली इन दोनों के। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जोसेफ सर, अब अगर आपने लिया हुआ है तो फिर क्या ही बोलूं, बने रहो। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो वो 590 और 490, 510, 520 तक का जोन था, वो बढ़िया था। तो अगर दोबारा वहाँ मिल रहा है तो आप आराम से ऐड कर लो। कंपनी अच्छी है, समय ले सकती है क्योंकि चला बहुत है ये आज तक के 13 साल के इतिहास में, कल भी मैं कैलकुलेट कर रहा था, इसका आईपीओ का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया आज तक रिटर्न में। 13 साल में, यानी 2010 में इसका आईपीओ आया था, तो उसके बाद डीमार्ट आया, आईआरसीटीसी आया, एनबीसीसी आया, मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ रिटर्न कोई नहीं दे पाया इतना जितना जुबिलेंट ने दिया है। तो थोड़ा समय लेगा, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। अदरवाइज आप आराम से बने रह सकते हो, नीचे मिल जाए तो ऐड भी कर सकते हो। निफ्टी सितंबर फ्यूचर शॉर्ट करके कैरी करें क्या? गलत आदमी सवाल है मलिक साहब, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, 1 महीने के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, सॉरी। कोटक एंड एचडीएफसी को भी ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक ऐड किया जा सकता है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि अगर टीसीएस के बाद मेरा कोई कन्विक्शन था, क्योंकि टीसीएस में मैं हर रोज़ बोलता था टीसीएस सही लग रहा है ले लीजिए, टीसीएस सही लग रहा है ले लीजिए, वो इसी दिन के लिए बोलता था। टीसीएस जिस दिन पूरा, जब देखिए बहुत क्लीन रूल होता है, जब बाजार में बुल रन आता है तो कोई वैल्यूएशन नहीं देखता है। ये बियर मार्केट में भी है, बुल मार्केट में भी है, दोनों तरफ जब तेज़ी और मंदी आती है तो बाजार वैल्यूएशन नहीं देखता, अच्छा भी और बुरा भी, सस्ता भी और महंगा भी, कोई वैल्यूएशन नहीं है। जब तेज़ी होगी तो तेज़ी होगी, उस समय कोई भी मल्टीपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार को, और जब मंदी होगी तो भी कोई मंदी होगी, उस समय कितना भी सस्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार को। तो दोनों साइड पे बाजार के कोई एक्सट्रीम्स होते हैं, वो चलेगा भी एक्सट्रीम और गिरेगा भी एक्सट्रीम। और रही बात इस ड्यूरेशन में, जब बाजार बिल्कुल पागलों की तरह मिड कैप स्मॉल कैप भाग रहे होते हैं, तब लार्ज कैप को कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उनको क्यों पूछेगा, वो तो साल का 15% देते हैं ना, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं होती। उनकी ज़रूरत उनको होती है जो उस समय वैल्यू बाय कर रहे होते हैं। तो आपको लग रहा होता है कि जो अनाप शनाप भागने वाले शेयरों में पैसा बन रहा है, अनाप शनाप भागने वाले शेयरों में पैसा बन नहीं रहा है, उनमें निकलने का समय आ रहा है, निकल जाने का समय आ रहा है उनमें जो कि अनाप शनाप नहीं देते हैं, यानी कि इक्विटी के सबसे स्टेबल शेयर। इसीलिए टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, इन्फोसिस, इवन रिलायंस एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं, इवन एचडीएफसी बैंक। आज जब वो दिन आया जब इनमें प्रॉफिट टेकिंग फाइनली आई, तो वो चले जो अब तक रेंज में कामकाज कर रहे थे, जिनकी डिमांड सबको थी। तो आईटीसी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक इसलिए आज चलते हुए दिखाई पड़े। तो स्मार्ट पीपल पहले ही ये काम करते हैं, जब बाजार बहुत तेज होता है तो लोग पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डालते हैं, जब रेट्स बहुत तेज होते हैं तब लोग पैसा निकाल के बाजार में डालते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि पहले से आप प्रीएम्प्ट करते हो उस चीज़ को। तो अकॉर्डिंगली मार्केट ने आज रिएक्ट किया इसमें, तो बहुत एस्टॉनिशिंग नहीं था ये टीसीएस का और आईटीसी का आज का मूव। चलिए कुछ सवाल मैं यूट्यूब के भी शामिल कर लेता हूँ, जो यूट्यूब पे सवाल आए हैं उसमें। हेलो सर, इट्स अ प्लेजर टू गेट योर एडवाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन एलएनटी फॉर लॉन्ग टर्म फॉर एसआईपी बेसिस? वंडरफुल स्टॉक है सर, आपका नाम मेंशन नहीं है इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बढ़िया स्टॉक है। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उसमें बायबैक आ गया हो 3,3300 रुपये में, बट अगेन वही इशू आएगा जो बायबैक का प्राइस में आपको टीसीएस में आया था, कि बायबैक के प्राइस को टेंडर करने के बाद ये नीचे रेंज में मिल रहा था। तो अगर आपके पास अभी है तो आप, क्योंकि बायबैक में आप टेंडर कर सकते हो, 3300 रुपये 3200 रुपये मिल रहा है, यानी कि 200 रुपये प्रीमियम, 250 रुपये प्रीमियम यहाँ से आपको मिल रहा है। वो 200-250 रुपये के प्रीमियम में आप शेयर टेंडर कर दो जितने कर पाओ, और नीचे मिले तो फिर ले लो, तो इमीडिएट गेन तो आपको मिल ही जाएगा उससे। तो आपका गेन भी आ गया और बाकी कैपिटली पोजीशन इंटैक्ट रही, यानी कि से 100 शेयर है और आप टेंडर करते हो 10 चले जाते हैं, तो 10 शेयर तो चले ही गए, नीचे के भाव पर वापस 10 खरीद लो, तो आपको 200 रुपये पर शेयर के आसपास का गेन कुछ तो मिलेगा ही, वो रखो। बट एसआईपी के लिहाज से इट्स अ वंडरफुल स्टॉक, आराम से ऐड करो, नीचे मिले तो आप अच्छी एसआईपी का क्वांटम बढ़ा सकते हो या फिर बल्क भी पे जा सकते हो। तो ये बढ़िया कंपनी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खेलनी है तो बिना एलएनटी के नहीं खेल सकते। 3-3.25 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और ना केवल इंडिया बल्कि ग्लोबल ऑर्डर बुक है इनकी अब, तो दे आर द लार्जेस्ट, दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इनकी 2 बड़ी सब्सिडरी लिस्टेड भी हैं, एक तो निफ्टी का स्टॉक है एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री, एलएनटी टेक है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग है, बाकी वैल्यू लॉकिंग के लिए भी तैयार है। सो इट्स अ गुड कंपनी, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो, नीचे मिल जाए तो आराम से ऐड भी कर सकते हो। थैंक यू। शुड वी कंप्लीटली सेल? 20-30% प्रॉफिट बुक इज ऑलरेडी डन। सर देखो, अगर आप 20-30% प्रॉफिट बुक कर चुके हो तो 20-30% नीचे माल लेने, या फिर आप कह लो कि यहाँ से 5-7% नीचे और माल लेने के लिए आप तैयार हो गए हो,
क्योंकि आप इतना कैपिटल छुड़ा चुके हो। सो ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ 100 रुपये की चीज़ ली, 150 रुपये आ गया, 200 रुपये आ गया, आपने 50% बेच दिया, 100 रुपये का माल कैपिटल निकल गया और बाकी रह गया। या आपने सिर्फ 170 ही का माल बेचा, 160 का ही माल बेचा, 40 रुपये का माल बिक पाया, बाकी 160 है आपके पास, तो 40 तो है ना आपके पास। सो नीचे के लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करना, अभी नहीं। एक बड़ा झटका आंदो, ये तो पैनिक का कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। जहाँ पैनिक हो, अभी तो बाजार में है तेज़ी, ऐसा नहीं कि आज की बिकवाली से बस बिकवाली शुरू हो जाएगी, कल से वापस नॉर्मल तेज़ी का ही रफ्तार रहेगा। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। टेबल पे रखा पैसा और अकाउंट में रखे पैसे में, अकाउंट पे रखा पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल पे कितना भी रखा होगा फिर नहीं पड़ता। वो तो कल लिखा था, इसलिए मैंने ट्वीट पे कि जुए में जीता वही जीता होता है जिसे सही समय पे ना कहना आता हो, टेबल से उठना आता हो, वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए वो ट्वीट मेंशन किया था मैंने। SIP ज़रूरी है, लेकिन STP भी ज़रूरी है। STP यानी कि आप अपनी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, समय समय पर अपना पैसा अकाउंट से निकाल के सेविंग में ले जाओ या बॉन्ड में ले जाओ या गोल्ड में ले जाओ, तो ट्रांसफ़र प्लान होता है। तो ये भी ज़रूरी था SIP के साथ साथ, तो उसको भी आपने समझ ही लिया होगा। एनीवेज, लेकिन हाँ, बाज़ार में तेज़ी इंटैक्ट है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, वो उसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो करिए। लेकिन जहाँ एग्जॉर्बिटेंट गेंस हैं, वहाँ से आप ज़रूर अपना कैपिटल निकाल के बाहर आ सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब कार्यक्रम को समेटेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप मेरे साथ अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे रोज़ाना 3:30 के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।